आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल प्लानिंग की। ऐसी कौन सी गलती है जो हमको नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, और वो भी छोटी गलतियाँ जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ा पैसा नहीं बना पाते या पूरी ज़िंदगी पैसों की कमी महसूस करके गुजारते हैं। इन शॉर्ट, एक अच्छा आपके पास फिनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फिनेंशियल समझ होनी चाहिए। वो समझ सिर्फ एक लाइन में कह दूं तो अपनी पूरी जिंदगी में आपको ये जानना है, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनमें से मैं किसको असेट मान सकता हूँ और किसको लायबिलिटीज कह सकता हूँ। आपके पास में बड़ा पूरा रिसोर्सेस में असेट और लायबिलिटीज के डिफरेंट को पहचानना है। मैं आपको बता दूं, हमें असेट किसको मानना चाहिए? जो हमारी इनकम में बढ़ोतरी करे, वो सारे रिसोर्सेज को हमें असेट मानना चाहिए। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जो हमारी इनकम में बढ़ोतरी करे, ऐड करे, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाए, उन सारे रिसोर्सेज को हमें असेट मानना चाहिए। उसके एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, तो आप शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड की इनकम, बुक पब्लिश करते हैं तो रॉयल्टी की इनकम, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किराए की इनकम। इन शॉर्ट, अर्निंग में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सके, वो सारे रिसोर्सेज को हमें असेट मानना चाहिए। एंड लायबिलिटीज की बात करें तो हम जहाँ से अर्निंग करते हैं, जिस जगह से हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को भी कम करे, वो सारी लायबिलिटीज है। वैसे तो लायबिलिटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपनी घर की EMI, कार की लोन, क्रेडिट कार्ड की EMI, एजुकेशन का खर्चा, वो सारी जवाबदारी है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसको शायद आप लायबिलिटीज नहीं मानोगे। आप जिस घर में रहते हो वो घर आपकी जवाबदारी है, और दुनिया के 99.99% लोग उसे असेट समझते हैं। कैसे? ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस घर का बिजली का बिल, पानी का बिल, घर विरा और छोटे छोटे मेंटेनेंस खर्चा, वो सारे आपके लायबिलिटी से। भारत के मध्यम वर्ग के लोग घर खरीदने की EMI कराते हैं। उस EMI पूरा करने में अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आपको समझ में आया होगा कि आप जिसको असेट मानते हैं वो कैसे छुपी जवाबदारी बन के बैठी है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि घर आपका नहीं होना चाहिए, घर आपका खुद का ही होना चाहिए, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपकी जवाबदारी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि आपके पास दूसरा घर है, वो घर को आपने किराए पे दिया है, तो आप उसे असेट मान सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इनकम की वैल्यू ऐड कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपके पास कौन सी असेट है और कौन सी लायबिलिटीज है, उसको पहचानिए। उन सारे असेट और लायबिलिटीज के डिफरेंट को पहचानिए, और जितना जल्दी बन सके उतनी जल्दी अपनी असेट को बढ़ाए और अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, आज़ाद होके जिए, फिनेंशियल फ्रीडम बन के दिखाया। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपनी पहली सैलरी से आपको इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए। और मैंने तो कई लोगों को देखा है, अपनी पहली सैलरी को पार्टी देने में, मौत शौक की चीज़ें खरीदने में बर्बाद करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहली सैलरी है, खर्चा किया, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने फैमिली को पार्टी दी, लेकिन आप दूसरी सैलरी से जो अर्निंग करते हैं उसको तो मत बर्बाद कीजिए। उसका तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, FD कीजिए, SIP करवाइए, इंश्योरेंस करवाइए, IPO भरिए। ऐसी छोटी कैपिटल में छोटे स्मॉल स्टेप लीजिए। और कई बार तो लोग कहते हैं कि मेरे पास कैपिटल ही नहीं, मेरे पास पूंजी ही नहीं, तो मैं कैसे फिनेंशियल प्लानिंग करूं? अरे भाई, किसी की सैलरी छोटी है, किसी की सैलरी बड़ी है, लेकिन किसी की सैलरी छोटी है तो छोटा प्लानिंग कीजिए। उससे क्या होगा? उससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी बचत बढ़ेगी, आपका फिनेंशियल प्लानिंग का ज्ञान भी बढ़ेगा।
तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में? मेरा ये पहला वीडियो है फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो तो मैं एवरी वीक स्टॉक ऑफ द वीक तो लेके आता हूँ, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको फिनेंशियल प्लानिंग में क्या करना चाहिए, कैसे अपने फिनेंशियल प्लानिंग को इंक्रीज करना चाहिए, उन सारे प्लानिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी के लिए मैं ऐसे फिनेंशियल प्लानिंग का और स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो एवरी सप्ताह लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।